100 करोड़ सूर्य के समान। इसलिए आप हमें कोई ऐसी पवित्र कथा सुनाइए, भगवान की कोई ऐसी पवित्र चरित्र को सुनाइए जो मनोहर कहानी न हो, 100% सत्य हो, और भगवान की चर्चा हो, भगवान के चरित्र हो। साहित्य के 2 अंग हैं, श्रव्य और दृश्य। जो वर्तमान का साहित्य जगत है, इसने अश्लीलता को ही अपने कलम का अधिकार मान लिया। कोई भी धारावाहिक हो, कोई भी चलचित्र हो, कोई भी फिल्म ही हो, जब तक उसमें अश्लीलता नहीं परोसा जाएगा तब तक उसकी पूर्णता नहीं हो रही है आज के समय। जब ये बिल्कुल गलत है। बिंदु जी महाराज ने जो रचना रची, भोजपुरी वालों ने तो और कल्याण किया, क्योंकि हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, तो भोजपुरी वालों ने और भंडाधार किया, मिटा दिया सब कुछ। परंतु हमारी वह वाणी पवित्र हो जाती है, हमारी वह वाणी जगत पवित्र हो जाती है, और हमारी वह वाणी सर्वग्राही हो जाती है जिस वाणी से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चरित्र करते हैं, भगवान के चरित्र को लिखते हैं और सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88 हजार महर्षियों की प्रार्थना को स्वीकार किया और बड़े प्रसन्न हो गए। गदगद होकर के व्यास सीट पर विराजित होकर के कहा, ऋषियों, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। एक तो भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं दिया, लोग मुझे सूत परंतु भगवान के चरित्रों का प्रभाव तो देखो ऋषियों, कि आज एक सूत पुत्र तत्वज्ञ महर्षियों के मध्य उच्च पीठ पर विराजित होकर के भगवान के चरित्रों को श्रवण कराने के लिए आज उद्यत है, और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सर्वप्रथम भारत की परंपरा रही है कि हम लोग कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसमें मंगलाचरण, जैसे आपने इतने बड़े आयोजन को करने से पूर्व क्या किया, पूजा किया ना, मंगलाचरण हम लोग करते हैं। इसको नांदी भी कहते हैं साहित्य की दृष्टि से, संस्कृत साहित्य में इसको नांदी कहा जाता, नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ मतलब मंगलाचरण। तो आदरणीय श्री श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया।